हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेके एग्जाम कोच। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, एक नया नोटिफिकेशन निकल कर आया है हमारे पास केवीएस और एनवीएस की तरफ से। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स। एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें देखने को मिल रहा है। लेट मी जस्ट सी दिस। बड़े सारे जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं कि टीचर की पोस्टें आएंगी जेएंडके में और ऐसे बाहर भी, लेकिन आपको सेंटर में जो टीचर की पोस्टें वो देखने को मिल रही हैं। शुरू करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस, इसकी हमें 5 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। बड़े कम कैंडिडेट होंगे इसके। असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस में हैं 6 पोस्टें हैं यूआर की, और टोटल हैं 8 इसमें और 9 इसमें हैं। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल की पोस्टें हैं 68 यूआर की हैं, 134 टोटल है, और एनवीएस में है 93। तो लगभग 227 के आसपास पोस्टें जो हैं प्रिंसिपल की यहाँ पे हैं। वाइस प्रिंसिपल की अगर देखा जाए तो 31 यूआर की पोस्टें और 58 जो हैं ये टोटल पोस्टें हैं। आगे चलते हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा बच्चे जो वेट कर रहे हैं वो ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। आप लोग बड़े देर से बीएड करके बैठे हो, एमएड करके बैठे हो, एमएससी करके बैठे हो, लेकिन कोई भी रिक्रूटमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अभी एनवीएस से आपके लिए ऑप्शन आ गया है। अगर आपने हिंदी में की है तो टोटल 124 पोस्टें हैं हिंदी में। अगर आपने पीजी की है, इंग्लिश में की है तो 164 है, फिजिक्स में 213 हैं, राइट, केमिस्ट्री में 204 हैं, उसके बाद मैथ में 80 हैं। ऐसे करते करते आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके हिसाब से देख सकते हो। सबसे जो ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं वो हैं फिज़िक्स की 213, और ये केवीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलेंगे। टोटल जो पोस्टें हैं 1465 है, और इसमें से अगर ओपन मेरिट की देखी जाए तो 615 है। अब कई लोगों ने 1 या 2 सब्जेक्ट में पीजी की होती है तो उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है। आगे चलते हैं। नवोदय विद्यालय में, यहाँ पे भी हिंदी की आपको 127 पोस्टें मिल जाएंगी, इंग्लिश की 146 हैं, फिज़िक्स की 186 हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें जो अलग अलग पोस्टों की जो नॉलेज है वो पता चलती जाएगी। जैसे कि इसके बाद ज्योग्राफी में बड़े सारे लोगों ने जो पीजी की है तो उनकी 46 पोस्टें हैं ओपन मेरिट में, और टोटल जो पोस्टें हैं वो हैं 106। आगे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में 62 हैं आपकी अनरिजर्व्ड की, और 148 हैं टोटल। कॉमर्स में टोटल 43 हैं, कंप्यूटर साइंस में 135 है, फिजिकल एजुकेशन जिन लोगों ने की है उसके लिए 63 हैं। आगे बात करते हैं। जो टोटल पोस्टें हैं इसकी 1513 के आसपास हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, और ओपन मेरिट की 634 है। दोनों को अगर मिलाया जाए केवीएस और एनवीएस को, तो लगभग दोनों की मिला के जो है 3000 के आसपास पोस्टें बनती हैं। आगे चलते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज है, जिन लैंग्वेज में पीजी करी है तो उनके लिए भी कुछ पोस्टें हैं, ज़्यादा नहीं है, सिंगल डबल डिजिट में है, लेकिन हैं। तमिल में है, गारो में है, असमीज़ में है, मणिपुरी में है, बंगाला में है। अच्छा, अब टीजीटी की पोस्टें देखते हैं केवीएस में। आपके जो केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसमें टीजीटी की कितनी पोस्टें हैं एक बार ये देख लेते हैं। हिंदी में बड़ी ज़्यादा पोस्टें नहीं है इस बार, सिर्फ 13 ही पोस्टें हैं, और अनरिजर्व की 8 हैं। इंग्लिश में इस बार अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं जो कि हैं 314। उसके बाद संस्कृत में, सोशल स्टडीज़ में बहुत बढ़िया आपको जो पोस्टें मिलेंगी। जिन्होंने संस्कृत में किया है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन सब में बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आप एक बार इनको देख सकते हो। इसमें जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो भी इस बार इंक्लूड करी हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इस बार हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज 61 हैं ओपन की, और टोटल हैं 147। ये ऑल इंडिया में है। अब टीजीटी की एक बार
एनवीएस में देख लेते हैं। एनवीएस में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, लगभग आप देखो तो 251, 281 इंग्लिश में, 279 मैथ में, 157 एसएसटी में, साइंस में 208, फिजिकल एजुकेशन में 124 और फीमेल्स की जो हैं 128 हैं। तो फीमेल टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, अच्छी वैकेंसीज आई हैं इस बार। कंप्यूटर साइंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए 267 ओपन किए हैं और टोटल हैं 653। तो बहुत बढ़िया वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अब आगे चलते हैं। एनवीएस में जो थर्ड लैंग्वेज की टीचर होते हैं उसमें वैकेंसीज हैं, डिसेंट हैं, आप एक बार देख सकते हो। टोटल है 443। अगर आपकी लैंग्वेज इनमें से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, आपको जिसका भी देखना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कुछ जो वैकेंसीज हैं वो प्राइमरी टीचर की हैं, जो कि एक काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज हैं। इसमें प्राइमरी टीचर की स्पेशल एजुकेटर है पीआरटी, और पीआरटी म्यूज़िक है और नॉर्मल पीआरटी है, ये केवीएस में है। तो लगभग 3365 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत एक बड़ा नंबर है, नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। तो जो भी बंदे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नॉन टीचिंग पोस्टें ये भी आई हैं, जो आपने कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं किया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है या 10th है या 12th है, उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसकी 6 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की, और 12 हैं टोटल। तो ये तो एक बड़े लेवल की पोस्ट है, ये समझो गेस्टेड पोस्ट है। तो फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एएसओ है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 है। तो ये भी बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें, जो कि अगर आप देखोगे जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी सारी पोस्टें हैं, 714 के आसपास पोस्टें हैं। तो इसमें आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। अभी एनवीएस में एक बार देख लो, एनवीएस में भी नॉन टीचिंग की बड़ी अच्छी पोस्टें हैं, जिसमें आपको एमटीएस की पोस्ट मिल रही है। जो भी लोग 10th पास हैं वो एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लैब अटेंडेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, और ये 2 कैडर में इसकी पोस्टें हैं। तो आप एक बार देख लेना इसका। इसके नीचे डिसेबिलिटी के बारे में बताया, कौन कौन से डिसेबिलिटी किस किस को एलिजिबल है। नीचे चलते हैं गाइज। नीचे जैसे हम नोटिफिकेशन में आएंगे तो हमें मिल जाएगा इनका पे स्केल और इनकी जो एज लिमिट है वो मिल जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो इसकी पे लेवल 12 रहता है, आपको पता है, और एज जो है 45 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसके मुझे नहीं लगता मेरे ज़्यादा व्यूअर्स होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के हैं, ये भी मास्टर्स डिग्री चाहिए, और आपको प्रिंसिपल का या किसी स्टेट ऑटोनोमस बॉडी में या सेंट्रल बॉडी में प्रिंसिपल के रैंक के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल के लिए भी सिमिलर ही है। आगे चलते हैं एक बार। वाइस प्रिंसिपल के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर कोई इंटीग्रेटेड डिग्री हो, अलॉन्ग विद आपका जो पीजीटी या फिर लेक्चरर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंटर की गवर्नमेंट में। इसकी जो मैक्सिमम है वो 45 है। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप एज अ लेक्चरर हो तो आप वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस का जो है आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा है। अगर आप इस पे स्केल में 6 साल तक सर्विस कर चुके तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये आपको मालूम ही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सिंपल आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स डिग्री अलॉन्ग विद बीएड होनी चाहिए, मार्क्स दिए 50% से ऊपर होने चाहिए। उसके बाद या फिर आपका 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में, जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो क्या क्या जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो चाहिए आपको। तो ये यहाँ पे दी हुई है सारी उसकी डिटेल। पीजीटी केमिस्ट्री में क्या चाहिए, मैथ में क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स में क्या चाहिए। तो आगे चलते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट।
तो इसके लिए ये है कि अगर आप एज ए टीजीटी भी काम कर चुके हो तो आपको जो वो ज़्यादा डिज़ायरेबल रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा वो एक्सपीरियंस। पीजीटी कंप्यूटर है हमारे पास, इसके बाद इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है। आगे चलते हैं, बड़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नीचे आ जाते हैं जो टीजीटी हैं हमारे। टीजीटी में हमारे पास आ जाता है कौन कौन से हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, थर्ड लैंग्वेज है, संस्कृत है। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है स्टडीड हिंदी एज ए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years और 6 semesters इन ग्रेजुएशन। तो ये आप एक बार रीड कर सकते हो जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है। एक्चुअली जो नोटिफिकेशन है बहुत लंबा है क्योंकि बड़ी सारी पोस्टें हैं, पीजीटी की, टीजीटी की और बाकी पीआरटी की भी बहुत सारी पोस्टें हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्टें हैं, ये है आपकी म्यूज़िक पे, और म्यूज़िक आपको पता है बड़े सारे लोग जो म्यूज़िक की डिग्रीज करते हैं तो उनके लिए है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद सिंपल जो पीआरटी के टीचर हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके 12th में 50% नंबर होने चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, राइट। और आपने जो सीटेट जो पेपर होता है सीबीएसई कंडक्ट कराता है वो आपने क्वालिफाई करना चाहिए। आगे चलते हैं, जो नॉन टीचिंग की तरफ आते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर है। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपकी जो एज है वो 35 इन्होंने मैक्स रखी है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न ब्रांच। एएसओ की बात करते हैं, एएसओ आप कर सकते हो अगर आप अपर डिवीज़न क्लर्क या फिर सीनियर असिस्टेंट रहे हो किसी भी सेंट्रल बॉडी में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है इस पे स्केल में। नीचे जूनियर ट्रांसलेटर आ जाते हैं। ट्रांसलेटर में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली ट्रांसलेटर की ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है ये उन्होंने की है, या तो हिंदी में एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट उन्होंने रखा है और बाकी इंग्लिश में था, या फिर इंग्लिश कंपलसरी है बाकी हिंदी में था। तो ये कुछ जो इन्होंने यहाँ पे मॉड्यूल्स बताएं, आप इनके हिसाब से अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे चलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग वेट कर रहे होंगे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये बड़ी अच्छी जॉब है, मैक्सिमम इसकी जो एज है वो है 27 years, और लेवल 2 का पे स्केल है, बहुत बढ़िया। जैसे आपके एसएससी में जब आप देखते हो, अगर आप एसएससी में भी होता है, एलडीसी होता है, राइट, सेम पोस्ट है, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट होती है वो सिमिलर है। इसमें क्या है, आपकी 12th पास होनी चाहिए और मिनिमम जो आपकी स्पीड है वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो 30 वर्ड्स पर मिनट जो है ये आपकी एनवीएस के लिए है, 35 वर्ड्स पर मिनट है आपकी केवीएस के लिए। तो अगर आप 12th पास हो और आपने अगर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर लिया है, अगर नहीं भी किया है और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको मैंने ऊपर बताया था जो पोस्टें हैं काफ़ी अच्छी हैं। नीचे आ जाते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। लैब अटेंडेंट का जो लेवल 1 का जो पे स्केल है जो आपका एमटीएस का रहता है, और इसमें आपकी क्लास 10th पास होनी चाहिए और आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए लेबॉर्ट्री टेक्निक में, या फिर आप 12th आपने पास की है एक विद साइंस, मतलब 12th विद साइंस। आपका चाहे मेडिकल था चाहे नॉन मेडिकल था, ठीक है। अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल 12th में रखा था तो आप जो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे आ जाते हैं फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ आपको पता है एमटीएस की एक बहुत ही बढ़िया जॉब है, अच्छा पे स्केल है और आपको जो डिसेंट सैलरी मिलती है और डिसेंट काम है। तो इसके लिए अगर आपने 10th पास करी है और आपको जॉब की नीड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बड़े कम लोग अप्लाई करेंगे, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो फीस रखी है, फीस इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी है, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए बड़े ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अपना देखना चाहते हो चांस तो आप कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है, इसमें 5 साल SC ST की है, 3 साल OBC की है,
और वुमेन के लिए स्पेसिफिकली 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन इन्होंने दी है, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी। वुमेन जितनी भी कैटेगरी की हैं, दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप एज मान लो 45 एज दी है और अगर आप 55 के भी हो, आप तब भी कर सकते हो। अगर 35 मैक्सिमम एज है, आप 45 तक अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ अप्लाई करना है इसको। आगे डिसेबिलिटी के बारे में दिया, आप पढ़ सकते हो। नीचे चलते हैं, कट ऑफ डेट जो है वो क्या दी है। इसके जो फॉर्म है वो आज से लगना शुरू हो गए हैं। 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो इसके फॉर्म लगेंगे, लगभग 20 दिन का टाइम है। और आपको पता है केवीएस की और एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट्स है, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये 6-7 महीने में अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं, विद इन 1 ईयर इसको कंप्लीट करते हैं। तो इनका काफ़ी फास्ट ट्रैक प्रोसेस रहता है। अब आगे देख सकते हो ओबीसी के बारे में दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में दिया है, जो भी आपके बेसिक क्राइटेरिया रहते हैं। अच्छा, अब आगे एक बार देख लेते हैं इसमें जो इसका एग्ज़ाम है वो किस तरह से रहेगा। एग्ज़ाम आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, सभी पोस्टों के लिए होगा अदर देन एमटीएस इन एनवीएस। इसके अलावा सभी के लिए होगा। और इसका जो बेसिक जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा, रीजनिंग 20 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 20 नंबर की, जनरल नॉलेज 20 नंबर की, लैंग्वेज 10 का, राइट। लगभग 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। तो एमटीएस के लिए भी इन्होंने दिया है, जो बेसिक एमटीएस के लिए टीयर 1 होगा। आप बाद में इसको पढ़ सकते हो आराम से, मैं जो इसका लिंक आपको दे दूंगा। नीचे चलते हैं, जो आपको पता है जूनियर असिस्टेंट या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन में आपको टाइपिंग ज़रूरी है। टाइपिंग का आप देख लेना, टाइपिंग जिसको आती है वही अप्लाई करे। बाकी आगे चलते हैं, प्रोविजंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। बाकी तो इसमें जो नोटिफिकेशन जो मेन था वो यही था। आगे देख लें, फ़ीस देख लेते हैं एक बार, फ़ीस कितनी है। मैंने ये इसलिए बोला कि कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि इसमें जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखोगे पीजीटी की फ़ीस है 1500, और पीजीटी से लेके आपके जूनियर ट्रांसलेटर तक इतनी फ़ीस है। लाइब्रेरियन, टीजीटी, चलो ये तो, और साथ में 1500 नहीं, प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपया, तो लगभग 2000 रुपया आपका लगेगा। अब आगे आ जाओ, अगर आप एमटीएस के लिए देख रहे हो तो लगभग 1700 आपका लगेगा। 1200 फीस है और 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस है। लैब अटेंडेंट का भी 1700 है, जूनियर इसका असिस्टेंट का भी 1700। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है, इतनी हमारे सेंटर के किसी भी एग्ज़ाम में बाकी फ़ीस नहीं होती है, जनरली नहीं होती है, स्टेट में भी नहीं होती। स्टेट में भी 500-700-800 के आसपास रहती है, लेकिन ये 1700। और बाकी अगर आप वाइस प्रिंसिपल का देखोगे तो ये तो 2800 के आसपास है। तो बड़े कम लोग अप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स जो सीरियस होता है वही अप्लाई करेगा। तो आगे चलते हैं, आपने आज से रजिस्ट्रेशन ओपन है, राइट। 4 दिसंबर तक है, लगभग 20 दिन का टाइम है। 11:50 पे आपका जो शाम को ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो, मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन बहुत कम है। और इसका बड़े सारे यूट्यूब चैनल पे आपको कोर्स मिल जाएंगे, बड़े सारे टीचर्स इसकी जो तैयारी करवा रहे हैं। आप एक बढ़िया डिज़ायरेबल जॉब ले सकते हो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो। और बहुत सारी पोस्टें हैं, लाइक सो मैनी पोस्टें हैं। तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, इसमें परेशानी की बात है नहीं। आप आराम से अपना जो करियर है अगर आप बनाना चाहते हो, अगर आपको केवीएस या एनवीएस से थोड़ा भी क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको लगाव है, अगर आपकी पढ़ाई यहाँ से हुई है, आप चाहते हो कि आप इसका एक पार्ट बनो, तो बिल्कुल आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत कम कंपटीशन रहेगा और बहुत अच्छी पोस्टें हैं। बाकी इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। ये जो वीडियो है अगर आपको हेल्पफुल लगी है, थोड़ी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी केवीएस में या एनवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें एज ए टीचर या एज ए नॉन टीचिंग स्टाफ वो जॉब करना चाहते हैं।
बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।